पाक धरती के मौजूद दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि पानी ज़िंदगी है, उसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पानी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है और इस पानी को हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं और हम अपना हक ले भी नहीं रहे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है। एक तो पानी मिल नहीं रहा, और अगर मिलता है तो वो किस तरीके से ज़ाया हो रहा है। क्या ये मामला सुलझाए नहीं जा सकते? और टैंकर्स की अगर बात की जाए, पूरे कराची के अंदर खुले सांड की तरह ये लोग घूम रहे हैं। इस तारीख से कबल अपने नए दोस्तों से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। नाज़रीन गिरामी, पानी की मैं बात कर रहा था। पानी का जो इशू है वो इस वक्त पूरे कराची के अंदर है, चाहे वो सुरजानी टाउन हो, चाहे वो डिफेंस की बात की जाए, चाहे वो सदर की बात की जाए, चाहे वो शाह फैसल की बात की जाए, चाहे वो मलीर की बात की जाए, कहीं की भी बात कर लें तो पानी का मेटर जो है ना वो पूरे कराची के अंदर है। लेकिन मसला हल होने को तैयार नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि हमारी सिंध हुकूमत से कोई भी चीज़ संभलने के लिए तैयार ही नहीं है। चाहे वो रोडों का मसला हो, वो उनसे हल नहीं होता। चाहे पानी का मसला हो, वो उनसे हल नहीं होता। चाहे बेरोज़गारी का मसला हो, वो उनसे हल नहीं होता। कौन सा ऐसा मसला है जो इन लोगों से हल हुआ है? बल्कि ऐसे नहीं कहा जाए, बल्कि 2007 से अब तक इनसे मसला हल नहीं हुआ। इन लोगों से मसला हल हो ही नहीं सकता। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी और का नहीं सोचते। खैर, मेरा उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इदारे क्या कर रहे हैं। पानी इतना वेस्ट हो रहा है। 4 के चौरंगी की तरफ आप चले जाएं, वहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। कोरंगी की तरफ चले जाएं, वहाँ पे पानी जो है गटर के अंदर जा रहा है। और अगर बात की जाए, और भी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में मतलब छोटे छोटे पाइपलाइन हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पाइपलाइन हैं, वो फटे हुए हैं और वो पानी जो है वेस्ट हो रहा है गटर लाइन्स के अंदर। तो भाई, इन सब का जिम्मेदार कौन है? और मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये लोग जो है, एक ऑफिशियल लाइन आ रही है और उस ऑफिशियल लाइन में से एक चोरी का कनेक्शन लगा के आप टैंकर माफिया को दे रहे हो। किसकी इजाज़त से दे रहे हो? कौन है वो लोग जो इनको परमिशन दे रहे हैं? ये आप जो है ना, फैसला आपको यानी आवाम को करना होगा। आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, एक पानी की हौज़ी बनाई है, ये लाइन डाली है। ये ब्लॉक N है, नॉर्दाबाद स्पाइसी पिज़्ज़ा स्पाइसी के सामने। यहाँ पे ये हौज़ी बना के यहाँ से बॉल लगा के और ये लाइन जा रही है जी सीधी सीधी। और ये सामने आप देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा। ये देखें, ये पाइप पड़े हुए हैं और ये बराबर में हाइटेंड है। ये यहाँ से लाइन जा रही है, एक 48 की उस साइड से और एक 48 की लाइन यहाँ से आ रही है, जिसमें से ये पानी का कनेक्शन लगा के और ये दिया गया है माशाल्लाह से जी। ये हाइटेंड को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है यहाँ से, ताकि डीसी साहब ने बोला था कि दिन में आप जो है चला सकते हैं, रात को नहीं चला सकते। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, रात में हम, ये इन्होंने एक लाइन और यहाँ से माशाल्लाह से अप्रूव करवा के, लोगों के काम नहीं होते लेकिन हाइटेंड का काम हो गया। ये देखें आप, ये लाइन जा रही है और माशाल्लाह कितनी बड़ी लाइन है। ये लाइन पूरी रोड कटिंग, मेन रोड कटिंग करके ये हाइटेंड को दे दी गई है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से ये लाइन जा रही है 48 की, जो कि नाज़ाबाद को और ये हमारे आयशा 5 स्टार को और हैदरी को सबको पानी देती है। अब आने वाले दिनों में, पहले तो हम ख्वार होते थे, अब तो इंशाल्लाह और भी मज़ीद मोहल्ले इससे ख्वार होंगे। टांग टूट गई है और ये किसी कुम्हार वाले के पास ये लोग गए हुए हैं। ये देखे ये देखो, ये हमारे वाटर बोर्ड के अंदर है, लाखों रुपए की वो लेते हैं तनख्वाह, ना लीजिए क्या। ये देखो, ये गाँव में अपनी मैंने दाब के पानी चलता हुआ साफ पानी है जो जाके गंदे नाले में मिल रहा है, गुज्जर नाले में
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।